इस वीडियो में हम विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण उत्तर प्रदेश मॉड्यूल जो निष्ठा की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है दीक्षा पोर्टल पर, उस पर कुछ छोटे छोटे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला प्रश्न है कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साझा नहीं करना, और ये किस में आता है? तो सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना इंटरनेट, गैजेट और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में आता है। शारीरिक शिक्षा में किस किन विषयों का समेकन किया जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा के साथ हम और अन्य कौन से विषय पढ़ा सकते हैं? तो वह हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों। ये हम पढ़ा सकते हैं इसके साथ में। क्या हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं? कथन सत्य है या असत्य है? तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमारे शरीर में जो परिवर्तन है वह प्राकृतिक है, सामान्य है और स्वस्थ होते हैं, यह कथन सत्य है। शारीरिक स्वास्थ्य में क्या क्या आता है? तो जैसे हम कहें योग, आसन, व्यायाम, घरेलू शारीरिक गतिविधियां, यह शारीरिक स्वास्थ्य में आता है। मगर यदि हम यह कहें क्या टीवी पर व्यायाम देखना शारीरिक स्वास्थ्य में शामिल है? तो नहीं, टीवी पर व्यायाम देखना, क्योंकि उसमें हमारी कोई शारीरिक क्रिया हो ही नहीं रही है। उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश क्या कहलाता है? तो संतुलित आहार। यदि हम कहें कि संतुलित आहार क्या है, कि संतुलित आहार वह है जिसमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन का समावेशन हो। हस्तोत्तान आसन में भुजाओं को किस ओर खींचा जाता है? तो हस्तोत्तान आसन में भुजाओं को ऊपर की ओर खींचा जाता है। भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, अच्छी भावना व बुरी भावना। यानी कि अच्छी भावना को हम कह सकते हैं सकारात्मक भावनाएं, और बुरी भावनाओं को नकारात्मक भावना। यानी कि भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब एक क्वेश्चन है, क्या हमें सभी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए? जी हाँ, हमें सभी भावनाएं अपनी व्यक्त करनी चाहिए, वह चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, चाहे सकारात्मक हो और चाहे नकारात्मक हो। हमें अपनी सभी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, वह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। यदि आप गुस्सा अंदर ही रखोगे, बाहर नहीं निकालोगे, तो वो आपके लिए ही हानिकारक है। यदि हम कहें कि भुजंग आसन में हमारा मुख तथा हाथ कहाँ होते हैं? तो भुजंग आसन में हमारा मुख आसमान की ओर, आंखें और भुजाएं भूमि यानी कि हाथ की हथेलियां भूमि पर रहती हैं। यदि हम नेक्स्ट बात करें कि भुजंग आसन की मुद्रा क्या होगी, तो हम इस तरह से भुजंग आसन को परफॉर्म करते हैं। यह है भुजंग आसन की मुद्रा है। यदि कोई हमसे पूछे धनुरासन की मुद्रा क्या होगी, तो धनुरासन में हमारी मुद्रा यह रहती है। अब एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? क्या केवल गरीब परिवार में होती है? क्या केवल कुलीन परिवार में होती है? क्या दोनों परिवारों में हो सकती है? तो इसका सबसे अच्छा और सटीक अ, उदाहरण है, आंसर है कि घरेलू हिंसा गरीब और कुलीन दोनों परिवारों में हो सकती है। यह विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण पर कुछ क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, जिससे अन्य भी इस मॉड्यूल से लाभान्वित हो सकें। और यदि अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।